नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप के बारे में जिसके अंतर्गत 30,000 रुपए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे आपको मिलते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में सिर्फ 30,000, सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 साल का तो 4 साल तक आपको जो है 30,000 रुपए यहाँ पे मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं काफी बढ़िया स्कॉलरशिप के बारे में। आप इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक लिस्ट है, उस राज्य के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा जो है चालू किया गया काफी बढ़िया स्कॉलरशिप जिसके अंतर्गत 30,000 आपका ग्रेजुएशन करने के लिए स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। आप 12वीं पास होने चाहिए और ये ध्यान रखना है आपको 12वीं पास जो है आप करने चाहिए वो किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, स्कूल से, और 10वीं भी आप किसी न किसी गवर्नमेंट या मतलब कॉलेज या स्कूल से आप पास होने चाहिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा। देखिए, इसमें बताया गया ना कि एनुअल स्कॉलरशिप आपको 30,000 यहाँ पे दिया जाएगा। किस लिए? तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के लिए। डिप्लोमा में आपका 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है ना, मान लीजिए कोई डिप्लोमा भी कोर्स कर रहा है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मतलब आपका 2 साल से लेकर 5 साल के बीच कोई भी आपका कोर्स है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे कौन कौन से मतलब राज्य के लोग अप्लाई करेंगे उसका भी यहाँ पे देखिए प्रॉपर जो है जानकारी आया हुआ कि कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ मैं बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी स्टेट के लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। और आपका जो स्कॉलरशिप का एक टाइमलाइन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट। एप्लीकेशन भरने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसका आवेदन जो है आपका सितंबर में चलेगा। 2 राउंड में इसका मतलब स्कॉलरशिप चलता है। एक आपका सितंबर जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, और 1 जनवरी में भी इसका फ्रेश आवेदन स्टार्ट होता है। 2 बार यहाँ पे 2025 में यहाँ पे स्कॉलरशिप आपका चलेगा। पहले आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो है यहाँ पे आपको बोला गया कि सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर रिव्यू किया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सही है कि नहीं, गलत है। फिर उसके बाद से आपका जो है स्कॉलरशिप डिस्पर्स कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे अगले साल के लिए, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, ऐसे आप रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो ये आपका जो है प्रोसेस है स्कॉलरशिप प्राप्त करने का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपका उतना ज्यादा कुछ नहीं बोला गया। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और आधार कार्ड चाहिए, और जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आपको बस यहाँ पे जानकारी जो दे देना है। कोई भी आपको फी नहीं है फॉर्म भरने का, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। तो ये आपका जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाला है फॉर्म भरते समय। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, और ये ध्यान रखना है कि आप 2025 में जो है यहाँ पे किसी न किसी ग्रेजुएशन कोर्स में परसुइंग कर रहे हो या डिप्लोमा कोर्स में जो है परसुइंग कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो गर्ल्स चाइल्ड है उन्हीं को यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं, मतलब उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 पर ईयर आपको यहाँ पे मिलेगा। ट्यूशन फी एज या एजुकेशनल रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सपोर्ट गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड टू परस्यू देयर कॉलेज एजुकेशन। देख रहे ना, यानी सिर्फ गर्ल्स को मिलेगा। यानी कोई गर्ल्स है जो ग्रेजुएशन कर रही है या डिप्लोमा कर रही है उनको ये सरकार मतलब ये जो है पैसे दिए जाएंगे। और क्वालिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग में एक और बताया था एलिजिबिलिटी में कि आप 10th और 12th जो है रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। किसी न किसी गवर्नमेंट से आपने पढ़ाई किया हो, आप किसी न किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपने पढ़ाई किया हो, तो ही आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपका अभी जो प्रेजेंट में एकेडमिक सेशन होना चाहिए वो 25-26 आप कहीं ना कहीं एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले चुकी होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये एलिजिबिलिटी में ये सारी जानकारी आपको देखिए बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद स्टेट मैंने बता ही दिया, जो कि इसका आवेदन मैं बताता हूँ कब से कब तक चलेगा। तो आपका आवेदन जो है 10 सितंबर से लेकर स्टार्ट है और 30 सितंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका सेकेंड राउंड भी यहाँ पे चलेगा, जो कि 10 जनवरी से शुरू होगा 2026 में, और 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। आपको बस जो है अप्लाई करना है, कोई भी फी वगैरह नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखिए यहाँ पे डिटेल में दे रखा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, और 1 महीने का लास्ट का स्टेटमेंट भी चाहिए। तो आप बैंक से जाके स्टेटमेंट को निकलवा लेंगे या बैंक पासबुक छपवा लेंगे। क्लास
क्लास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट और क्लास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, प्रूफ ऑफ एडमिशन, जहां भी आपने एडमिशन लिया हुआ है उसका एक प्रूफ चाहिए जिसमें आप जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट या ट्यूशन फी का जो रिसिप्ट होता है वो आप दे सकते हैं। तो बोनाफाइड आप बनवा लीजिएगा। बोनाफाइड जब बनवाते हैं तो हर जगह काम आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इन सब डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करके आपको पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 30 से 500 केबी के बीच आपको जो है अपलोड करना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट क्लिक करेंगे, सीधे आप इस अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए पहले आपको रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, न्यू एप्लीकेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। 2025 का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि प्लीज सिलेक्ट योर सेक्स, आप अपना जेंडर बताएंगे। यहाँ पे देखिए मेल चूज करने पे बोल रहा है कि ओनली गर्ल स्टूडेंट ही यहाँ पे मतलब एलिजिबल है इस छात्र के लिए। तो यहाँ पे अपना जो भी है अपना अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे क्या आपने 10वीं कक्षा किसी शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, तो आपको हाँ करना है। 10वीं भी गवर्नमेंट से ही पास होना चाहिए। 12वीं भी यहाँ पे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट से पास क्या, हाँ करेंगे। इसके से पूछ रहा है क्या आप इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10वीं 12वीं दोनों पूरा किया हुआ है। जैसे यहाँ पे जो ये राज्य लिखा हुआ है, अगर इसमें से कहीं से भी आपने 10वीं 12वीं पढ़ाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त संस्था या डिग्री से पाठ्यक्रम 2 से 5 वर्षों की अवधि के नियत में रूप में प्रथम वर्ष 25-26 के लिए प्रवेश ले लिया है, आप यहाँ पे प्रवेश ले लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रवेश नहीं लिया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। भले आप 12th पास कर चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रवेश किसी न किसी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो, वो मतलब जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो कम से कम 2 से 5 वर्ष के अवधि वाला होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे यस करना है, ये सारे बॉक्स को यस करना है, पढ़ भी लेना है आपको। उसके वजह से इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिख रहा है यू आर एलिजिबल, आप ओके करना है। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको तुरंत एक ओटीपी चला जाता है। आप ओटीपी को यहाँ लिख के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको अपना जो है नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आपका जो है लैंग्वेज बताना है कि एसएमएस का जो लैंग्वेज, जैसे आपके मोबाइल पे एसएमएस वगैरह ये लोग भेजते रहेंगे, कोई ना कोई अपडेट आएगा तो हिंदी में चाहिए कि अंग्रेजी में चाहिए। और यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है, फिर आधार नंबर को कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे क्लास 12th का पासिंग स्टेट बताना है, किस राज्य से आपने क्लास 12th पास किया हुआ है और किस जिला से आपने जो है क्लास 12th को पास आउट किया हुआ है। तो हर एक मतलब राज्य जो एलिजिबल राज्य है वो सारा राज्य यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हर एक जिला वो देखने को मिल जाएगा। एक पासवर्ड आप सेट कर लेंगे, जैसे कि बोला गया कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और लोअर केस अपर केस नंबर कैरेक्टर यूज करके आपको पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना। फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे नीचे में कंफर्म करेंगे। सपोज आपका नाम राजू है तो राजू@123 करके आप पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म कर लेंगे और यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कंसेंट को देना होगा। यहाँ पे इस प्रकार से कंसेंट आपको आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा और बताएगा आपको जो है यूजर नेम एसएमएस के तौर पे मिल गया है। आप अपना एसएमएस को चेक करिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ ओके कर देना है। ओके करते ही अब यहाँ पे आपको जो यूजर नेम एसएमएस के तौर पे मिला है उसको यहाँ लिखेंगे। तो आपको UNM से स्टार्ट होगा यूजर नेम, वो लिखेंगे। पासवर्ड जो आपने बनाया वो लिखेंगे और उसको से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही तुरंत आपको बोलेगा कि अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन को पहले कंप्लीट करें, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे पूछेगा, आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे आपका फिर से जेंडर पूछ रहा है, जो भी आपका जेंडर यहाँ से आप क्या करेंगे चुनाव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। फिर यहाँ पे फादर्स या मदर्स नेम कोई सा भी नाम लिख लेंगे, किसी का भी नाम। फिर यहाँ आपको जो है अपना एड्रेस बताना है, कम्युनिकेशन एड्रेस, जिला बताना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी प्रॉपर एड्रेस लिख लीजिएगा, पिन कोड लिखना है और इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे आप अपडेट कर लेंगे पर्सनल जानकारी, अब यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का एक बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका एक नया एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपका पहले आपसे पूछेगा अपना जो है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे सारी जानकारी दिया हुआ है सैंपल में। यहाँ पे केबी भी बता दिया गया कितना केबी में चाहिए। फिर यहाँ पे आधार कार्ड, फिर बैंक डिटेल्स, फिर क्लास 10th की जानकारी, 12th की जानकारी, एडमिशन का प्रूफ आपको अपलोड करना है। एडमिशन के प्रूफ में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, या तो बोनाफाइड दीजिए या तो जो आपने एडमिशन लिया है उसका जो स्लिप मिलता है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको लास्ट में फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो अब हम ये बारी बारी से समझाते हैं आपको कैसे सारी चीज को करना है। तो देखिए फोटो अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आ गया, सैंपल दिया हुआ है और यहाँ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे तो बस ये गाइडलाइंस दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए आपका इस तरह से पासपोर्ट साइज चूज करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। तो आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी फोटो है यहाँ से चूज हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको
सिग्नेचर चूज करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका जो भी आधार कार्ड है वो यहाँ पे आपका लास्ट का 4 डिजिट शो करता है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है मतलब बताया गया सैंपल में किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। ये डमी है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 30 से 500 KB के बीच आपको जेपीजी PDF कोई सा भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है आधार का जो फ्रंट पेज है इसको आप यहाँ पे चूज करके अपलोड करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको सैंपल में भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से सैंपल है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को चूज करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको बैंक का विवरण देना है, तो बैंक की जानकारी आप यहाँ पे देंगे, वो भी देखो बोला गया है बैंक का पासबुक यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले अपना अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियन नेम लिखेंगे, अपना IFSC कोड लिखेंगे, बैंक नेम लिखेंगे, ऑटोमेटिक बैंक नेम आ जाएगा IFSC कोड लिखते ही, ब्रांच नेम भी आ जाएगा, सिटी आ जाएगा। आपको यहाँ अकाउंट नंबर लिखना है, कंफर्म अकाउंट नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक पासबुक का जो है यहाँ पे आपको फोटो कॉपी यहाँ पे अटैच करना है। तो आपके ही नाम से अकाउंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ बोल रहा है कि अपना बैंक का देखिए सैंपल भी दिया हुआ है इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे आपका जो एक स्टेटमेंट है एक तरह से, यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन, मतलब ये आपको स्टेटमेंट अपलोड करना है। देखिए अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है बैंक का, तो आप अपने बैंक में जाएंगे, बोलेंगे कि सर हमको 1 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए। बैंक वाला आपको तुरंत प्रिंट करके देगा, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। आपको बस एक आवेदन देना होता है और स्टेटमेंट इस प्रकार से वो लोग प्रिंट करके आपको देंगे। तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो नीचे में शो होता है, कितना बैलेंस है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कब कब आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो है अपना बैंक का विवरण दिखाई देगा आपका, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट डिस्क्रिप्शन, ब्रांच, ये सारा चीज, मोबाइल, CSF, IFSC सब चीज दिखाता है। तो ये आपको क्या करना है, स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो है बैंक का अपलोड करना है, जो लेटेस्ट का होना चाहिए 1 महीने का। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है पिछले 1 महीने का, तो आप 2-3 ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा, पैसे 500 भेज के फिर 500 निकाल लीजिएगा, स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, बैंक का जो है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट अपलोड कर देना है, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में। अब आपको यहाँ पे जो है 10th का मार्कशीट को अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए सैंपल दिया हुआ है, ये सैंपल है। आप क्या करेंगे, इस सैंपल के अनुसार आप अपना देख लेंगे और यहाँ पे उस फाइल को चूज करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। काफी अच्छा फाइल साइज दे रखा हुआ है, 30 से 500 KB के बीच सारा डॉक्यूमेंट्स आपका यही साइज का होना चाहिए, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। JPG फोटो भी खींच के अपलोड कर सकते हैं, PDF भी बनाया है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चूज स्टेट, तो मतलब अपना स्टेट चूज कर सकते हैं मार्कशीट का सैंपल देखने के लिए। अब यहाँ पे हम चूज करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में हमारा जो यहाँ पे 12th की जानकारी को अपलोड करना है, तो 12th का मार्कशीट को भी हम फिर यहाँ से चूज करके और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे सैंपल भी दिया हुआ है, तो अच्छे से स्कैन करके ओरिजिनल जो आपका मार्कशीट होता है उसी को आपको यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, या जो है आपको कॉलेज का फी रिसिप्ट हो सकता है। देखिए बोनाफाइड का यहाँ पे सैंपल भी दे रखा हुआ है, इस प्रकार से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपको एडमिशन से रिलेटेड जानकारी लिखा रहता है कि आपका क्या नाम है, आपका पिताजी का क्या नाम है, इसके अलावा आपका जो है इनरोलमेंट नंबर क्या है, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं, कौन सा, मतलब आपका पूरा बताता है यहाँ पे कौन सा एकेडमिक ईयर है, आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, सिग्नेचर वगैरह रहता है। तो ये बोनाफाइड होता है। या आप चाहे तो फी रिसिप्ट, इसमें सब क्या आप अपलोड कर रही हैं, बोनाफाइड कर रही हैं कि फी रिसिप्ट कर रही हैं, आप यहाँ पे चूज करेंगी और 30 से 500 KB के बीच उसको भी आप यहाँ पे चूज करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप पे यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, जो भी कंसेंट है आपको दे देना है। उसके बाद ये सारे जो है इनके टर्म कंडीशन जो है लिखे हुए हैं आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म जो यहाँ पे 100% जो है प्रोग्रेस भी दिखा रहा है, आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। अब आपको वेट करना है, इनके द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका जो भी आवेदन है उसको रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष इन्होंने जो है 25,000 से अधिक लोगों को जो है इन्होंने अपना स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये काफी बढ़िया स्कॉलरशिप है, ऑल इंडिया वर्क करता है, जो कि मैंने आपको स्टेट भी बताया। उस स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अपने ही पोर्टल पे एक वीडियो भी जारी किया हुआ है, इस वीडियो में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ, आप इसको देख भी सकते हैं, सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन भी बता दिया, फॉर्म भरने का तरीका भी बता दिया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।